अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक नाज़रीन टू माय चैनल, जहाँ पे चल रही है इस वक्त वियतनाम की बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़। और मैं हूँ इस वक्त वियतनाम के बड़े ही कमाल के शहर दनांग में। और दनांग का है ये ब्यूटीफुल बीच, वाइट सैंड है यहाँ पे। पहले जितने भी अभी हमने बीचेस वगैरह कवर किए थे वहाँ पे वाइट सैंड हमें उस तरह नहीं नज़र आई थी, लेकिन दनांग के इस बीच के ऊपर हमें वाइट सैंड भी मिली है। और बड़ा ही ज़बरदस्त बीच है, बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट कोई 6-7 किलोमीटर लंबी इसकी कोस्टल लाइन है। और आज मज़ेदार सीन ये है कि दनांग शहर के अंदर मुझे एक एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल गई है। आइडिया नहीं था मुझे कि यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो जल्दी जल्दी से आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ दनांग के ऊपर से। तो नातरांग वाले सिटी में हम पानी के नीचे गए थे, आज ज़रा आसमान की तरफ चलते हैं, आ जाए साथ चलते हैं। तो यार आप बस चेक करें वियतनाम की रोड्स, वियतनाम की बिल्डिंग्स, यहाँ की डेवलपमेंट। सच पूछे मैं चाइना जाके ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती कि यार ये मुल्क किस लेवल के हैं और किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो चाइना में हैरान भी मैं बहुत हुआ था, लेकिन उधर एक मसला सिर्फ ये था, डेवलपमेंट के साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये आप यूँ समझ लें सस्ता चाइना है, डेवलपमेंट का लेवल वही है, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे हैं। प्लस एक और पॉजिटिव पॉइंट ये कि इंग्लिश आती है सब लोगों को, टूटी फूटी इंग्लिश हर एक को ही आती है यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपको आज़ादी है यहाँ पे स्कूटी चलाने की है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। तो अभी मेरी बातचीत चली है जनाब पैराग्लाइडिंग के लिए, तो मैं आज उस लोकेशन के ऊपर पहुँच रहा हूँ जहाँ से पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है दनांग में। तो ये दनांग का जो शहर है ना यार, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। आपने देखा पहले बाना हिल्स हम गए थे, क्या ज़बरदस्त वो जगह थी यार। सच मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आता कि यार इतना डेवलप हो चुका है, इतने ज़बरदस्त वहाँ पर आपको मिल रहे थे। डिज्नीलैंड लग रहा था एक मिनी। तो भाई इस बीच का नाम है सोनतरा बीच, सोनतरा। पहले वो नानतरांग था, ये सोनतरा बीच है। और बहुत बड़ा बुधा देखिए सामने बना हुआ है, ये दनांग की आइडेंटिटी है। जो बुधा है ना, ओह वो चेक करें यार, वो 2-3 पैराग्लाइडिंग की जंप्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक उस पहाड़ के टॉप पे हमने जाना है और वहाँ से हम जंप करके आएंगे नीचे। तो मैंने जिस बंदे के साथ कांटेक्ट किया ना, मैंने गूगल से ही बस कांटेक्ट किया, 5-6 लोगों के साथ किया। कोई मुझे $75 कह रहा था, कोई मुझे 70 कह रहा था। तो अल्टीमेटली फिर एक बंदे के साथ मेरा डन हुआ $60 के अंदर। तो ये देखें, ये बेसिकली कंपनियां हैं यहाँ पर, बस कुछ स्पेशल इनका मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बेदू कंपनी है मेरी। बस ये ओपन एयर यहाँ पे अपने जो पैराग्लाइडिंग है सीन ये यहाँ पे करके बैठे हुए हैं और बस आपको लेके जाते हैं फिर ऊपर। तो चलते हैं जनाब, सामने यहाँ पे है बेदू। ये 3-4 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोग। ये तो बस ओपन सड़क पे लगे हुए हैं यार, कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। तो ये चेक करें जनाब, ये लोग, ये है स्काइचर। हाँ, इसने मुझे 70 कहा था। और बेदू कहाँ है? बेदू तो ये वाला है मेरा। तो बस ये खुले ही बैठे हुए हैं यार। बेदू, ओके, ऑलराइट। हेलो, या बेदू, यस आई एम बुकिंग बेदू। हेलो, हाय, बिलाल, या दिस वन। You check your information and ओके, सो जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले हम, हेल्थ डिक्लेरेशन। यहाँ से मुझे पार्टनर मिल गए अपने, और इस गाड़ी पे हम लोग जाएंगे अब वो सामने पहाड़ के टॉप पे। ये मेरे साथ मेरे पार्टनर जा रहे हैं ऊपर, और साथ साथ हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ेंगे। बहुत स्पीड में हम ऊपर जा रहे हैं।
बिकॉज नीचे लाइन लगी हुई है, बाकी लोग भी आते जा रहे हैं और 2 या 3 लोग जो है वो इकट्ठे जंप करते हैं और फिर दोबारा ये पैक करते हैं पैराशूट को और फिर दोबारा ऊपर लेके जाते हैं। तो मुझे इन लोगों ने स्पेशली ऑफ़र किया है कि वैसे हम 300,000 जो है वो ऑफ़र करते हैं वीडियो फुटेज के लिए, स्पेशली ड्रोन की फुटेज जब आप जंप करेंगे। तो मेरे चैनल को देख के जो है चले हम आपको वो फ्री दे देते हैं, आप इसकी अच्छी सी वीडियो बना के लगा दीजिएगा। ऑलराइट नाज़रीन, पहुंच गए हम जंपिंग साइट के ऊपर। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इनकी कोई टैक्सी की कंपनी है, न्यू लॉन्च हुई। ये है जंपिंग स्पॉट। वाओ, पूरा नात्रांग नज़र आ रहा है, ब्यूटी। लो जी, यहाँ से जंप करना है हमने। वाह, ये है जनाब हमारी जंपिंग साइट, यहाँ से अभी जंप करने वाला हूँ। ये प्रेपरेशन कर रही है टीम मेरे लिए। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं आई थिंक। ओके, मैं हूँ और एक और मेरे साथ होंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। 2 नीचे बोट्स इमरजेंसी के लिए भी रखी हुई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पानी में गिर जाए। तो आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, वो जो मैं आपको बुधा बता रहा था वो नीचे है बुधा, और बुधा से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हम। तो नाज़रीन, ये सीन है। एक इन्होंने मुझे कुछ पहना दिया है, बड़ी पहले की थी 2016 में मैंने की थी। सो 2016 में मैंने अपनी लास्ट पैराग्लाइडिंग की थी टर्की के अंदर फैथिये में, और उसके बाद अब आज मैं करने जा रहा हूँ। वरना मैंने पैरासेलिंग भी की है थाईलैंड में और भी चीज़ें की हैं, लेकिन ये अब वियतनाम आके दोबारा से करने को दिल किया ऑलमोस्ट 8 साल बाद। कंफर्म 100% ओके। 1 2 run run run। मजा आ गया यार, बड़ी मुद्दत बाद। ब्यूटीफुल यार, क्या ब्यूटीफुल। इस टाइम सनसेट हो रहा है नाज़रीन। मैंने स्पेशली ज़रा इवनिंग का टाइम चूज़ किया था ताकि हमें गोल्डन लाइट मिले, गोल्डन सनसेट मिले। वाओ, ब्यूटीफुल। सो हियर इज मार्क्स। ओके जी, मार्क्स हैं जी मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ जा रहे, और हम जनाब वो नीचे जंगल है भाई, पूरा जंगल। व्हाट अ ब्यूटी यार। तो भाइयों, एक्सपीरियंसेस पे पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो महंगे महंगे ब्रांड्स के आप कपड़े पहनते हैं, जो महंगे महंगे खाने खाते हैं ना, वहाँ से पैसे बचाओ और एक्सपीरियंसेस पे पैसे लगाओ। This is Dragon Bridge? Yeah. Where is Dragon Bridge? Dragon Bridge. Oh, that is Dragon Bridge. Okay. एक ऑप्शन तो ये थी कि हम शाम को करें, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप सुबह 7:30 बजे करें। तो सुबह वाला सीन थोड़ा सा मिस होने का चांस होता है, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये जो गोल्डन लाइट है ना इस टाइम करें। वाह हा 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 हा, डाडो सुठो मज़ो आयो, पैसे पूरे हो गए सो। लो जी, लेडी बुधा अब बिल्कुल हमारे साथ आ गई है। अभी चलते हैं, यहाँ पे नीचे उतर के आपको लेडी बुधा के पास भी लेके चलते हैं।
ऑलराइट जी, सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। ये मेरी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था, ये तो आके मुझे एकदम पता चला। मैंने हल्का सा गूगल किया, मैंने कहा यार चेक तो करें क्या सीन है यहाँ पर। तो पैराग्लाइडिंग बड़ी मुद्दत बाद किया है, और क्योंकि दनांग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटी इन वियतनाम, तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये एक्टिविटी की और आपको भी इसलिए दिखाया कि पैसे जोड़ा करें ट्रैवल के लिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर शादियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपया लगाते हैं ना, मेरी कैंपेन है पूरे अपनी फैमिली के अंदर भी और बाकी सारे फ्रेंड्स के अंदर भी, कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान के अंदर से जो शादियों पे करोड़ों रुपए लगाने का जो कल्चर है ना, लाखों, ये ख़त्म करूं और लोग ट्रैवल पे पैसा लगाया करें, हनीमून पे पैसा लगाया करें। तो आई होप आप सब भी इससे कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और शादी पे पैसा कम लगाया करें, हनीमून के पैसे पहले जोड़ा करें। चलें जी, अब चीज़ें इधर जमा कराते हैं, पता नहीं क्या मेरे साथ लटका हुआ है अजीब सा। तो चलते हैं और दनांग का कोई अगला पॉइंट। ऑलराइट नाज़रीन, यार मज़ा ही आ गया है, बहुत ज़्यादा वाला ही मज़ा आ गया है। कमाल की एक्टिविटी और इतना ज़बरदस्त वेदर, पैसे पूरे कर दिए दनांग ने। तो आपको जाते जाते वो लेडी बुदा जो सामने हमें ऊपर से भी नज़र आ रही थी, वो वहाँ से हमने जंप किया यार। वो ऊपर छोटा सा आईफल टावर नज़र आ रहा है वहाँ से, तो ये लेडी बुदा एक नज़र आ रहा था, ये भी एक इनकी विजिटिंग साइट है। चलते हैं वहाँ पे लेडी बुदा के ऊपर और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ दनांग की जाते जाते शाम होते हुए आखिरी जगह। लेट्स गो एंड पिक अप द स्पीड। लो जी, लेडी बुदा हमारे बिल्कुल सामने आ गई है और कमाल की रोड्स हैं यार, ऐसे ऐसे जाते ही ऊपर नीचे, सही पैसे पूरे करा देता है वियतनाम। नाजरीन, लगता है यहाँ पे ना कोई व्यू पॉइंट है जो सारे यंगस्टर्स लड़के लड़कियाँ इधर बैठे हुए हैं। वाकई ये चेक करो, वाह, पूरा दानांग और उसका बीच और सोनतरा बीच नज़र आ रहा है। लेकिन इससे बहुत अच्छा व्यू हम ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हुए ले आए हैं। आज फ़िलहाल हम चलते हैं आगे लेडी बुदा पे, इससे पहले कि शाम हो जाए। शाम भी वही, लहर भी वही, लहर 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 चल रही है। वाह ब्यूटी। यहाँ सोना है ऊपर पगोड़ा, किस तरफ है जी बाइक। यार हर पॉइंट इन्होंने देखे, एक हर शहर में ना इन्होंने 4-5 पॉइंट बना दिए होंगे आपके लिए कि कोई भी किसी भी जगह के ऊपर आए तो एटलीस्ट 2-3 दिन गुजार कर जाए उस शहर में। ये देखो जी, दिस इज लेडी बुदा। ओए हो, बहुत बड़ा है भाई। ओके, तो ये है जनाब पार्किंग, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है। ओके, सो हम इधर कहीं पार्क कर देते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो बेसिकली ये एक व्यू पॉइंट है विद लेडी बुदा, और चलते हैं। काफ़ी प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और फैमिलीज़ की जगह भी है। आप जितने भी इनकी ये बुद्धिस्ट और मजहबी जो इनकी नज़र आते भी हैं ना, इनका पगोडास या टेम्पल्स वगैरह, वो एक विज़िटिंग साइट ज़्यादा बन चुकी हैं। इबादत यहाँ पर करते हुए लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ओह जनाब, सो दिस इज लेडी बुदा। बहुत बड़ा स्टैचू है यार, नीचे लोटस का फूल है, हाथ में एक हाथ में इनके बोतल है और एक हाथ जो इनका कौन सी छोटी उंगली के साथ कुछ ऐसे करके, यस। तो ये यहाँ पे इबादत करते कुछ लोग नज़र आए हैं मुझे।
शाम होती देखें हम और पूरा दनांग शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अगरबत्तियाँ आपको हर मज़हब के अंदर नज़र आएंगी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। अगरबत्तियाँ देखें आपको हर जगह नज़र आएंगी। सो इनको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा और इनको कहते हैं लेडी बुद्धा। और आपस की बात है, दुनिया में आप जिस भी कंट्री में चले जाते हैं ना, नेपाल से लेके और फिर इंडिया में चले जाएं, चाहे आप फिर पाकिस्तान में भी आ जाए जहाँ पे बुद्धा के स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, और इवन यहाँ पे भी, तो हर जगह पे बुद्धा की जो फेस है ना वो चेंज होता जाता है। बहुत बड़ा कोई गार्डन एरिया है और इधर वही जो छोटे जापानीज स्टाइल के बोनसाई लगे हुए हैं। चेक करें यार, ये रियल दरख्त हैं, जैसे हम पीछे जंगलों में देख कर आए ना, वो जो लंबी लंबी रूट्स वाले जो 500 600 साल पुराने दरख्त हो रहे हैं और उनकी इस तरह जड़ें नीचे निकल रही होती हैं, तो उसी का एक मिनिएचर छोटा सा वर्जन उसका आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और सच पूछे बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में रियल है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और चलते हैं वापस दनांग की तरफ। और मुझे करनी है पैकिंग, सुबह निकलना है। हमने हाईवन पास जो स्टार्ट किया अपनी तरफ से, ये अब थोड़ा सा टच आया है, वो जो हाईवन पास हम लोग निकले थे जिसके लिए कि माउंटेन्स वगैरह आएंगे, तो आई थिंक यही वो हाईवन पास है। कल अब लेकर चलूँगा आपको दनांग से होई की तरफ। तो यार रात के टाइम अब मेरा खाना खाने का मूड है, भूख कुन शदीदुन, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई राइस वाला अच्छा सा नज़र आ जाता है तो फिर तो हो जाएगा सीन। यहाँ पे हमने मंगवाया है एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस हमें एज़ यूजुअल 50,000 के पड़ रहे हैं। तो हलाल की ऑप्शन यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहती है कि वाइट राइस ये लोग देते हैं, उसमें 2 अंडे डालते हैं, सोया सॉस डालते हैं और सब्जियां डालते हैं, तो आपका फूड तैयार हो जाता है। चाहे हलाल रेस्टोरेंट उस तरह ना भी हो, लेकिन आप ये चीज़ें उनसे बनवा सकते हैं। ओके, सो आगे हैं हमारे फ्राइड राइस। काफ़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी होती है यार, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही सोया सॉस और